तब अर्जुन ने कहा, वीर, आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों द्वारा काटकर नीचे गिरा दूंगा। यदि श्री कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अब तुम अपनी रक्षा करो, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा भी सुनाओ। सुधन्वा ने कहा, पार्थ, मैं श्री कृष्ण के सम्मुख ही आपके 3 बाणों को काट डालूंगा। यदि मैं आज उनके 3 टुकड़े ना कर दूं तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। ये कहकर महाबली सुधन्वा ने हर्ष में भरकर 10 बाणों द्वारा अर्जुन के एवं 100 बाणों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को घायल कर एक ऐसा बाण रथ पर चलाया कि अर्जुन का रथ कुम्हार के चाक की भांति चक्र काटते हुए 100 हाथ पीछे हट गया। सुधन्वा के इस पराक्रम ने भगवान श्री कृष्ण को भी विस्मय में डाल दिया। वे बोले, अर्जुन, तूने बिना समझे मुझे प्रतिज्ञा कर ली, परंतु उसकी पूर्ति कठिन ही नहीं असंभव जान पड़ती है। सुधन्वा की शक्ति तुमने देखी। सुधन्वा सुदृढ़ एक पत्नी व्रती है। इस विषय में हम तुम दोनों भी पिछड़े हुए हैं। उन उत्तेजनात्मक वचनों को सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर धनुष पर काला नल के समान भयंकर बाण का संधान किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस बाण को पहले गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गौओं की रक्षा की थी उसमें प्राप्त पुण्य से संयुक्त कर दिया। सुधन्वा ने इस बात की बाद में अर्जुन के उस बाण को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय उसके सम्मुख में भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का उच्चारण हो रहा था। त्रैलोक्यचकित हो गया। सुधन्वा के अस्त्र कौशल को देखकर भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भगवान ने इस बाण को भी बहुत से पुण्यों से संयुक्त कर दिया। सुधन्वा ने अर्जुन को ललकारा, वीरवर, और मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आपके बाण के 2 टुकड़े ना कर दूं तो आज मुझे श्री अरुंधति सहित ऋषि वशिष्ठ की हत्या का पाप लगे। तत्पश्चात वीर सुधन्वा ने गोविंद दामोदर माधव नीति का उच्चारण करते हुए अपने प्रबल पुरुषार्थ थे अर्जुन के उस बाण को भी बीच में काट डाला। उस समय अर्जुन उदास से हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सखा को प्रोत्साहित किया। अपना 5 जन्य शंख बजाया और तीसरा बाण संधान करने की आज्ञा दी। महामनस्वी अर्जुन ने तीसरा बाण हाथ में लिया। भगवान श्री कृष्ण ने रामावतार के समय जो एक पत्नीव्रत पालन करके पुण्योपार्जन किया था वह सब का सब बाण को अर्पण कर दिया। फिर इस बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी तथा बीच में काल को प्रतिष्ठित कर अग्रभाग में स्वयं हो गए। प्रभु की लीला सुधन्वा को अविदित नहीं रही। वे सब जान के और अर्जुन से बोले, अच्छा पार्थ, अब आप श्री कृष्ण का स्मरण करके कुछ प्रतिज्ञा कीजिए। तब अर्जुन ने कहा, वीर, यदि आज मैं इस बाण के द्वारा तुम्हारे मुकुट सहित मस्तक को ना गिरा दूं तो भगवान विष्णु और भगवान भोले शंकर में भेदभाव, भगवान नारायण और
भगवान शंकर को अलग अलग में भेदभाव रखने में जो पाप लगता है वह सारा पाप मुझे लगे। सुधन्वा ने कहा, यदि मैं इस बाण को काट ना दूं तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में भगवान शंकर जी की पूजा को पैरों से ठुकराने का जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे। इतना कहकर सुधन्वान के भगवान श्री कृष्ण का नामों को उच्चारण करके अर्जुन के सुबाण को भी काट दिया। ऐसे प्रभावशाली बाण के कट जाने से वहां महान हाहाकार मच गया। तब तक अत्यंत आश्चर्यमयी घटना ये घटी कि उस बाण के आधे बाघ ने उछलकर सुधन्वा के सुंदर मस्तक को भी काट गिराया। सुधन्वा का वह कटा हुआ सिर आनंद के साथ केशव, राम, नरसिंह आदि भगवान नामों का उच्चारण करता हुआ तुरंत ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ा। भक्त वत्सल भगवान ने उस सिर को दोनों हाथों से उठा लिया। इतने में सुधन्वा के मुख से ज्योति निकली। तत्क्षण श्री कृष्ण के मुख में समा गई। उसके बाद वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ने उस मस्तक को सुधन्वा के पिता हंसध्वज के रथ पर डाल दिया। राजा हंसध्वज ने पुत्र शोक में बहुत विलाप किया। साथ ही पुत्र के कर्तव्य पालन की पूर्णता पर प्रसन्न भी हुए और उस मस्तक को पुनः श्री कृष्ण के रथ में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाकर आकाश में उछाल दिया। तब भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान शंकर ने उस रमणीय सिर को लेकर अपनी मुंड माला में पिरो लिया। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज श्री बाबात्मानंद जी महाराज, पूज्य पार्षद श्री सतगुरुदेव महाराज, उमापति महादेव अस्थि चरासी पुलियान रस्ते माता